जिस प्रकार एक किसान के द्वारा अपने खेत में एनपीके जो यहाँ से ले जाई गई उसके अंदर जो गड़बड़ी दिखी, तो अमूमन किसान तो ये करते हैं कि अगर नकली आ गई या गलत आ गई तो जमींदार ने दुकानदार को वापस की, पैसे जेब में डाले और घर चला गया। पहली बार किसी काश्तकार ने 2 दिन तक मशक्कत की, उसको ये लगा कि उसकी विभाग में सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद में उसने जीकेएस से, कामरेडों से, दूसरे अन्य संगठनों से बातचीत की, उन साथियों को बुलाया कि मेरे साथ लगो और मेरी बात सुनो। कल एडी आया तो 7:15 का टाइम था, मेरे पास फ़ोन आया, मैं भी यहाँ आया। एडी यहाँ अपनी कार्रवाई लिख रहा था। उसने कहा कि 2 गोदाम मैंने चेक करके आया, उसमें माल नहीं है। दुकानदार ने बताया कि 110 गट्टे मैंने पहली बार ज़िंदगी में ये लिए हैं, अगर ये गलत हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जब ये चेक किया तो इसमें ये साफ हो गया कि इसमें मिट्टी की बजाय मेरे ख्याल में ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, इसको ग्राइंड करके और ये कंक्रीट है, ये निकला है, ये कंक्रीट है। और इसको अब नया तरीका अपनाया गया कि ये बायो के अंदर तो जी ये चीज़ें होती हैं, ये खेत की उर्वरक बढ़ाने के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि नकली है साफ तौर पे। कल एडी ने कहा कि हमारा ऐप नहीं चला, ऐप से हम तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी को भेज के इसका सैंपल करवाएंगे, लेकिन ऐप नहीं चला। ये बात जायज़ हो सकती है, आज सैंपल भरने का आज टाइम है, आज आए, मैंने गुगना टाइम दिया था, मैंने बात की है। उसने कहा गाइडलाइन पढ़ रहे थे, एडी साहब गाइडलाइन पढ़ रहे थे कोई कि किस प्रकार कार्रवाई होगी, कार्रवाई का जो निर्देश है उनको पढ़ के गाइडलाइन पढ़े। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर इसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। हमारा ये कहना है कि 30 दिन की बजाय रिपोर्ट 1 दिन में, 12 घंटे में, 24 घंटे में रिपोर्ट ली जा सकती है। प्राइवेट एजेंसी से रिपोर्ट कराइए, फाइनल कीजिए कि ये नकली है, और फाइनल करने के बाद में इस माल को, इस कंपनी के नुमाइंदों को बिल्कुल इनको शिकंजे में लेके उन पे कार्रवाई शुरू करें। और जिन किसानों के पास ये माल पहुंचा है, आपने गट्टा पहले लाइव के अंदर देख लिया है, जिन किसानों के पास ये माल पहुंचा है निश्चित तौर पे उन्होंने अपने खेत में मिट्टी डाल ली है और पैसा खर्च किया है गेहूं पैदा करने के लिए, और हालात वही होने जा रहे हैं जो हमारे नरमे के अंदर हमारे हालात हुए हैं, जो हमारे गेहूं के अंदर वही हालात पैदा हो जाएंगे। हमारी खेती अरबों खरबों का नुकसान अकेले गंगानगर जिले में नरमे के रूप में हुआ है और कोई कंपनी पे, किसी कंपनी पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सारे जितनी सरकारें हैं, जितने प्रशासनिक अमले हैं, सारे किसान को मारने में लगे हैं। इस तरीके से किसान को आप नहीं मार सकते। हम आज इस बीज बाइला की धान मंडी से ऐलान करते हैं कि किसान के साथ इस तरीके की मनमानी, इस तरीके का नकली खाद बीज, इस तरीके के आप बेचोगे तो निश्चित तौर पे हम मोर्चा खोलेंगे और पूरे गंगानगर जिले से आवाज़ उठेगी और पूरे देश के अंदर जो तुमने कंपनियों का जो माफिया राज चलाया है, इसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, जब नकली बीज का प्रकरण था, ध्यान हो आपको, हमने सब्जी मंडियों में जाके व्यापारियों से मीटिंग की। क्या कहा था? आपका बीज बिल्कुल आया है, असली बीज है, हमारी आप सुनवाई नहीं है। आप बिल दिखा दीजिए, बिल मैच कर रहा है, आप कड़ी हो हमारी।